सो क्लास 9 की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। गाइस आपका पेपर होने वाला संस्कृत का, तो गाइस आपका ये लास्ट पेपर है गाइस। तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर संस्कृत का आपको रिकवर करा देता हूँ। तो गाइस आपका पूरा यहाँ पर संस्कृत का पेपर लीक हो गया है और गाइस को आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला। अगर कैसे वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स आने वाले संस्कृत में। साथ ही गाइस आप यहाँ दे देते हैं आपको समय यहाँ पर 3 घंटे का और आपका मार्क्स यहाँ पर 80 का। तो गाइस आपको यहाँ पूरे पेपर अच्छे से देखना जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। पहले आप फर्स्ट पेज अच्छे से देख लीजिए जो कि गाइस आपका मेन पेज रहता है। आप यहाँ देखते हैं आपको रोल नंबर यहाँ पर रहता है और कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22 पूरा कैसा आपका रियल है और यही पेपर आपका परीक्षा में आएगा। और यहाँ पर आप निर्देश भी दिख लीजिए सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो वही को आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और वैसे साथ ही मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो कि आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर। तो वही देखते हैं आपका संस्कृत जो पेपर है कुछ इस तरह कराने वाला है। तो वैसे पूरा आपका करीब आ चुका संस्कृत का। तो अगर जल्दी से वीडियो लाइक कर दी, साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए यहाँ पर संस्कृत का पेपर लेके आ गया हूँ। और वैसे आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत का पेपर करा दो। तो आपका यहाँ पर संस्कृत का पूरा पेपर आ चुका। आप कैसे आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर कैसा वीडियो पूरा देख लेंगे तो पूरे मार्क्स आने वाले संस्कृत में क्योंकि पूरा आपको पेपर आ चुका है। और साथ ही कैसे आपको सोल्यूशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए। तो भाई चलिए हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आपका यहाँ पर हम संस्कृत पेपर देख लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन आता है अधोलिखितेषु उचल विकल्प चित्वा लिखा। तो पहला आता पुस्तकालय एतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो आपका पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, आयादी संधि है, पूर्व रूप संधि है, गुण संधि है। इनमें से जो भी है वो मैं आपको सोल्यूशन में देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहिए। दूसरा आता महिषा एतस्मिन् पदे संधि विच्छेदा भवति। तो महिषा को आपको संधि विच्छेद करना है। तो वैसे आपको मैं बताने वाला हूँ, आप यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहिए। तीसरा आता मनोहरा एतस्मिन् पदे संधि बढ़ते। तो मनोहरा में कौन सी संधि आपको यहाँ पर देखना। चौथा आता विद्या माता रक्षति एतस् वाक्य अव्यय अस्ति। और चौथा आता अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति सर्वत्र अद्य बालिका एव। तो कौन सा यहाँ पर अव्यय आपको यहाँ पर खुद आपको यहाँ पर देखना चाहिए से। और सभी मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप चैनल को सही कर लीजिए। अगर सब सोल्यूशन देख लेंगे तो पूरी मार्क्स आने वाले हैं। तो वैसे अगर आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना है देखते हैं आपका आता है दूसरा क्वेश्चन अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उचित विकल्प चित्वा लिखा। तो पहला आता पंचवटी एतस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो पंचवटी में कौन सा समास है देख लीजिए। चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं। फिर दूसरा आता है घनश्यामा एतस्मिन् पदे समासः विग्रह अस्ति। तो आता घनश्यामा घन एव श्यामा श्यामा घन और घन श्यामा। तो कैसे आपको यहाँ पर समास विग्रह करना है। फिर आपका दूसरा आता तत्पुरुष समास उदाहरण से तत्पुरुष जो तत्पुरुष समास है उसका कौन सा उदाहरण है आपको यहाँ पर देखना है। पांचवा आता सम्माना एतस्य पदे उपसर्गा अस्ति। तो सम्माना में आपको कौन सा उपसर्ग है ये आपको देखना है। और उपसर्ग हमेशा आगे यहाँ पर आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगाए जाते हैं। पांचवा आता उपसर्ग युक्तम पदम चित्वा लिखा। तो आप देख लीजिए इसी तरह से। फिर आपका दूसरा आता है क्वेश्चन यहाँ तीसरा आता है अधोलिखितेषु उचल विकल्प चित्वा लिखा। पहला आता पहला देख लीजिए पर्वतः एतस्य पदस्य परया पदम अस्ति। तो आपको यहाँ पर देखना। दूसरा आता भुवति एतस्य पदस्य यहाँ पर पर्याय पदम अस्ति। तीसरा आता वृक्षा एतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। ये आपका तीसरा और यहाँ पर जो आपके और दिए गए हैं ऑप्शन तो ऑप्शन में देखते जाइए। चौथा आता है सत्यम इति पदस्य विलोपन पदम अस्ति। तो आपका विलोप यहाँ पर देखना विलोप पद कौन सा है। और पांचवा आता है तो पांचवा भी देख लीजिएगा। इसमें आपको पूरे यहाँ पर ऑब्जर्व करा रहा हूँ ताकि समय यहाँ पूरा पेपर देखने वाले हैं। जो वीडियो के साथ बने रहिए। तो वैसे आपका यहाँ पर आता है चौथा क्वेश्चन आता है अधोलिखितेषु उचल विकल्प चित्वा लिखा। तो पहला आता पठति एतस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो पठ में कौन सा लकार है आपको दिखना है। दूसरा था भविष्यामा एतस्य पदे वचन अस्ति। तो भविष्यामा कौन सा वचन है। और तीसरा आता है आगच्छत एतस्य पदे धातु अस्ति। आगच्छत में कौन सी धातु है ये आपको दिखना है। और चौथा आता तो चौथा भी देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो पाश्यंती एतस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो पाश्यंती में कौन सा पुरुष है। प्रथम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है आपको देखना है। और पांचवा आता है आपका पांचवा आता अपचयत एतस्य पदे लकार अस्ति। तो आपका अपचयत में कौन सा लकार है ये आपको देखना है। फिर आपका आता है यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन अधोलिखितेषु उचल विकल्प चित्वा लिखा। तो पहला आता है आपका पट प्लस तुमुन यहाँ पर इति यजत्वा भवति। तो आपको यहाँ पर देखना कौन सा है आपका यहाँ पर यहाँ फिर आपको दूसरा आता है कृत्वा एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है। और आपको पहला जो आपका पहला इसमें आपको प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है। और दूसरे में आपको कौन सा प्रत्यय देखना है। और तीसरा आता आगत्य एतस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। तो आपको आगत का यहाँ पर उनका आपको यहाँ पर विग्रह करना है। फिर तीसरा आता हस्कृता हस प्लस कृत इति
अजित भवती, तो जो हस्त प्लस कहते हैं, तो यानी कि इसका क्या बनेगा ये आपको देखना। 5वां आता गच्छन इत्यस पदे प्रत्यास्ति, गच्छन में कौन सा प्रत्यय आपको देखना है। फिर आपके आते हैं यहाँ पर, फिर गाइस आपकी आती है यहाँ पर हम देख लेते हैं एक मेला नाम क्रूत, यानी कि आपकी सयोनी आती है। तो देख लीजिए पहली आपकी आती है कुल क्रमगता, दूसरी आती है दान बीरा, और तीसरी आती है निनादय और जटायु। इस तरह देख लीजिए रामायण बीड़ाम और जीमत वाहना और कल पतरु। तो देख लीजिए आपकी मैंने यहाँ पर सभी करा दी है। फिर आपके आते हैं यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, अधोलिखितेषु रेखांत पदानि आधरत प्रश्न क्रूत। तो गाइस आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ इनको आपके यहाँ पर आपको प्रश्न बनाना है। जो गाइस आपके यहाँ पर देखते हैं, आपको नीचे यहाँ पर लाइन खींची हुई है, आपको यहाँ पर आपको यहाँ ऐसा शब्द लिखना है जिससे वो प्रश्न बन जाए। और यहाँ पर चलिए आपका यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन, अधोलिखितेषु शब्द रूपाणी निर्देशानुसार लिखित। तो जो आपकी नाम है, तो आपको इसका प्रथम व्यक्ति लिखना है और तीनों वचन में लिखना है। और दूसरा आता गुरु, तो आपको यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति लिखनी है और तीनों वचनों में लिखनी है। 9वां क्वेश्चन आता है, तो आपको 2 करना है। 9वां क्वेश्चन में 3 देगा, आपको 2 करने हैं। पहले आती है अस्मत्, तो आपकी द्वितीय व्यक्ति लिखनी है, तीनों वचन में लिखनी है। और जो किम है, तो आपको इसकी यहाँ पर प्रथम व्यक्ति लिखनी है और तीनों वचन में लिखनी है। और तीसरा आता तत्, तो इसकी आपको प्रथम व्यक्ति लिखनी है और तीनों वचनों में लिखनी है। तो तीनों में से आप 2 कर सकते हैं जो आपसे बनती है। और 10वां आता, तो अगर आपको 10वां में जो क्वेश्चन आपको 2 श्लोक कर लिखना है। तो वैसे आपको जो 2 श्लोक लिखना है, जो आपके प्रश्न जवाब में पेपर दिखा रहा हूँ, अगर आपको इसमें जो श्लोक हैं वो इसमें नहीं आए हैं, जो आपको अलग से याद है यानी किताब के, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। 11वां आता है, तो आपको यहाँ पर अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एक पद में उत्तर लिखा। तो आपको एक पद में ऐसे यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना, कोई 4 करना, 5 दिए गए हैं तो आपको 4 करना है। देख लीजिए। चलिए आपका पेज पलटा लेते हैं। तो इस आपके यहाँ पर आता है, देखते हैं 12वां क्वेश्चन आता है, स्व प्रचारस्य कृते, आपका सार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत अथवा था स्व प्रचारस्य कृते शुल्क पक्ष मापनार्थम प्रश्न पत्रम लिखत। तो ये 4 नंबर का दे देते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको जो आपको यहाँ पर लिखना है प्रार्थना पत्र अपने स्व प्रचार के लिए, और आपको यहाँ पर दे देते हैं शुल्क मुक्ति के लिए, यानी शुल्क के लिए आपको यहाँ पर प्रचार के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर आपका 13वां था अधोलिखितम आपटित यहाँ पर गद्दांश पठित्वा प्रश्न नाम और त्राणी लिखे। तो गाइस जो आपका आपटित गद्दांश दिया गया, तो आपके इससे दिए हैं क्वेश्चन। तो जो आपको एक क्वेश्चन दिए गए, तो इनके आंसर आपको इसे मिलने वाले हैं पूरे। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना है। तो चलिए आपके आते हैं रेगिस्तानी पूरियत। तो पहला आपको आता है, तो पहला देख लीजिए, दूसरी देख लीजिए, तीसरी देख लीजिए, चौथा, 5वां। और जहाँ आपको इनमें क्या भरना है, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, जिसमें जो भरना है वो आपको खुद देखना है। लेकिन गाइस मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर नेट टू आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। अगर आप सोल्यूशन भी देख लेंगे तो पूरे मार्क्स आने वाले हैं। 15वां क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से, पूरे में दिखा रहा हूँ आपको। तो 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 15वां क्वेश्चन आता है, अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध कारक क्रिया पदाना शुद्ध करनी। यहाँ तो गाइस आपको यहाँ 5 करना, आपके दिए हैं 6, आपको इन्हें शुद्ध करके लिखना है, यानी 5 करना है आपको, तो 5 वाक्य आपको शुद्ध करना है। और 16वां आता है, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रिणाम प्रश्नाम और त्राणी संस्कृत भाषा में एक वाक्य लिखित। तो गाइस आपको एक वाक्य में यहाँ पर 3 प्रश्न का उत्तर देना है, जो आपसे बनते हैं 6 दिए हैं, आपको 3 करना है। तो आप जैसे 2-2 नंबर के हैं आपके। और 7वां क्वेश्चन आता है, तो जो आपके यहाँ पर देते हैं, आपका दिया गया है गद्दान दिए हैं आपके गद्दान द्वयम पठित्वा प्रश्नाम और त्राणी संस्कृत भाषा में लिखा। जो आपका 7वां क्वेश्चन है आपके, इसमें आ भाषा इस तरह से आपके 3 यहाँ पर गद्दान दिए गए हैं, तो आपको 2 करना है। तो पहला आपका आता, तो अगर आपसे जो आमा गद्दान साहब अगर आपसे ये बनता है तो आपको ये कर लीजिए। साथ ही आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आपको इसे मिलने वाले, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर आगे दूसरा आपका गद्दान से आता है। तो वैसे हम यहाँ पर दूसरा गद्दान भी देख लेते हैं, पूरा पेपर हम देखने वाले हैं आपका। तो वैसे आप देख सकते हैं आपका दूसरा गद्दान से आता है। तो दूसरा गद्दान भी आप अच्छे से देख लीजिए। जो वैसे आपका दूसरा गद्दान से, तो आपको यहाँ पर देखना है दूसरा गद्दान से रहा आपको। और जो आपके जैसे क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन भी देख लीजिए। और जो आपका सामा आता है तो सामा गद्दान भी देख लीजिए, और आप इसके क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो कैसे जो आपने आपको आवास साथ तीनों गद्दान दिखा दिए, जो आपसे बनता है आपको वो कर लेना है। जो आपको ज़्यादा सरल लगे तो वो आपको पहले कर लेना है। 18वां आता अधोलिखितम पदांश द्वयम पठित्वा प्रश्नानि उत्तर लिखा। तो जो गाइस आपके जो 18वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 3 दिए हैं आवास इस तरह से आपको 3 पदांश दिए गए हैं। तो आपको 3 में से जो आपसे बनता है वो कर सकते हैं। पहले दिया पहले देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है, तो मैं दूसरा दिखा देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ देखते हैं दूसरा भी आता है, तो ये भी देख लीजिए, इससे क्वेश्चन दिए गए हैं साथ ही। और सामा भी देख लीजिए अच्छी तरह से, पूरे में दिखा रहा हूँ पेपर आपको। फिर गाइस आपका यहाँ दिखा दिया। फिर आपके आते हैं
अधोलिखित हुई एक विषम स्वीकृत संस्कृत भाषा में निबंध लिखा है। तो इस आपका यहाँ पर संस्कृत भाषा का इस निबंध लिखना मम पाठशाला पुस्तकम धेनु अस्माकम अस्माका देशे। तो आपके यहाँ पर 4 दिए गए और यहाँ पर विषय चारों के समय जिस पर भी आपको आवश्य बनता है उस पर आपको लिखना है। ये 10 नंबर का है। तो इसमें आपका पूरा संस्कृत पेपर करा दिया। तो वैसे आप यहाँ देते पूरा आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर हो चुका है। तो वैसे आपको बता सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपका आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी वैसे आप ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वैसे आपके यहाँ पर जो संस्कृत पेपर है आपका नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन आने वाला है। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके संस्कृत के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप चैनल को सही करके रखें, घंटी ऑल पे प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन आने वाला है।